ये आकाशवाणी है। अब आप मोहम्मद हुसैनुद्दीन से उर्दू में इलाकाई खबरें सुनिए। सबसे पहले सुर्खियां। तेलंगाना रियासती असेंबली ने 4 बिल बशमूल जीएचएमसी तरमीमी बिल आज खुसूसी नशस्त में पास कर दिया। मुल्क भर में गुज़िश्ता 5 हफ्तों से कोविड-19 के मामलात में रोजाना धीरे धीरे कमी देखी जा रही है और सेहतियाबी का तनासुब बढ़कर 86.78% तक जा पहुंचा है। सिंगारा में कॉलवेज कंपनी के मैनेजमेंट ने वजीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर कंपनी के मुलाजमीन को कंपनी के प्रॉफिट का 28% बोनस और दीगर बकायाजात इस माह की 23 तारीख तक अदा करने का तयक्कुन दिया है। और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत के शुमाली और जनूबी अजला में तेज तरीन बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा रियासत के कई एक मुकामात पर अब भी बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। और अब पेश खबरें तफसील से। तेलंगाना रियासती असेंबली ने 4 बिल बशमूल जीएचएमसी तरमीमी बिल खुसूसी नशस्त में आज पास कर दिया, जिन दूसरे बिलों को भी शामिल किया गया। इसमें इंडिया स्टैंप तरमीमी बिल 2020, ज़रई आराजी से गैर ज़रई आराजी तरमीमी बिल 2020 और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड तेलंगाना तरमीमी बिल भी शामिल हैं। इन बिलों को बहस के बाद निदाई वोटों से मंजूर कर लिया गया। वजीर बल्दी नज़्म के तारक रामाराव, वजीर कानून साज विमला प्रशांत रेड्डी, वजीर कानून इंदिरा किरण रेड्डी इस मौके पर ऐवान में मौजूद थे। जीएचएमसी बिल पर गुफ्तगू के दौरान वजीर बल्दी नज़्म तारक रामाराव ने कहा कि जीएचएमसी बिल ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट में तरमीम करते हुए जीएचएमसी काउंसिल में खवातीन के लिए 50% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जाएंगे। एमआईएम और कांग्रेस ने तमाम बिलों की तायीद की। तमाम बिल कल काउंसिल में पेश किए जाएंगे। बाद-ए-ज़ां एक रोज़ा असेंबली का इजलास मुलतवी कर दिया गया। मुल्क भर में गुज़िश्ता 5 हफ्तों से कोविड-19 के मामलात में रोजाना धीरे धीरे कमी वाक़ हो रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोविड-19 के 55,000 नए मामलात सामने आए हैं। जुमला फ़ाल मामलात की तादाद तकरीबन 8,38,000 के करीब रुकी हुई है। सेहतियाबी का तनासुब बढ़कर 86.78% तक जा पहुंचा है। वहीं दूसरी तरफ गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 78,000 मुतासरीन सेहतियाब हुए हैं, जिसमें से सिर्फ 11.69% दवाखानों में शरीक हैं, जबकि बकाया लोगों का घरों पर इलाज किया जा रहा है। मुल्क भर में अब तक 62,30,000 अफराद सेहतियाब हुए हैं और हिंदुस्तान अब भी बड़ी तादाद में सेहतियाब होने वाले ममालिक की फहरिस्त में ऊंचे मुकाम पर है। वज़ारत सेहत ने कहा है कि कोविड-19 की सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए मरकज रियासतों और मरकज इंतजाम इलाकों पर नजर रखे हुए है। टेस्ट, ट्रैक, ट्रेस, ट्रीट और टेक्नोलॉजी के साथ हिंदुस्तान इस वबा का बेहतर अंदाज में मुकाबला कर रहा है। अब तक मुल्क भर में जुमला मुतासिरीन की तादाद 71,75,881 तक जा पहुंची है, जबकि शरह अमवात मुल्क भर में 1.53% दर्ज की गई है। वज़ारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 706 अमवात हुई हैं। रियासती तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 1,708 नए मामलात सामने आए हैं। रियासत में जुमला केसेस की तादाद 2,14,792 हो गई है। रियासत में गुज़िश्ता कल तकरीबन 46,000 टेस्ट किए गए, जबकि रियासत में सेहतियाबी का तनासुब 88.15% हो गया है। रियासत भर में अब तक सेहतियाब होने वालों की तादाद 1,89,351 तक जा पहुंची है। रियासती मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से रोजाना जारी किए जाने वाले न्यूज बुलेटिन में कहा गया है कि रियासत में अब तक जुमला 1,233 अफराद इस वबा का शिकार होकर फौत हुई हैं, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 5 लोगों की कोविड-19 और दीगर अमराज की वजह से मौत हुई है। हैदराबाद में कल कोविड-19 के नए 277 मुस्बत मामलात सामने आए हैं। रियासत आंध्र प्रदेश में कोविड-19 कोरोना वायरस के 3,224 मुस्बत मामलात सामने आए हैं, जो कि गुज़िश्ता 3 महीनों में सबसे कम तादाद है। फिलहाल यहां जुमला 7,58,951 अफराद इस वबा से मुतासिर हुए हैं, जबकि 7,08,712 अफराद सेहतियाब हुए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 5,504 मुतासरीन सेहतियाब हुए हैं। रियासत भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 32 अफराद की मौत हुई है और अब तक मरने वालों का जुमला तादाद 6,256 तक जा पहुंची है। मरकजी वज़ीर सेहत और कानूनी बहबूद डॉक्टर हर्षवर्धन ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की आला सतही मीटिंग की क़यादत की। कोविड-19 से मुतालिक ये मीटिंग मुनक्किद की गई। कोविड वॉरियर्स की सताइश करते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि हिंदुस्तान फिलहाल सेहतियाबी के बेहतर तनासुब में दीगर ममालिक की फहरिस्त में आ गए हैं और यहां 86.78% सेहतियाबी का तनासुब है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में टेस्टिंग की गुंजाइश को बढ़ाकर 1.5 मिलियन फी दिन कर दिया गया है। इस मौके पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने अवाम से अपील की कि आने वाले त्यौहार के मौसम में एहतियाती इक़दामात को मलहूज रखें। उन्होंने कोविड-19 से बेहतर अंदाज में निपटने के लिए मुल्क की सतह पर वज़ीर आज़म ने के जन आंदोलन को अपनाने की हिदायत दी। वक्त है एक वक्फे का।
अनलॉक का मतलब लापरवाही नहीं है, इसका मकसद हमें आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ना है। अनलॉक में तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। ये खबरें आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। मरकजी मुल्कती वजीर बराए दाखिला जी किशन रेड्डी ने आज 21वीं ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस बराए डायरेक्टर और फिंगरप्रिंट ब्यूरो 2020 का डिजिटल इफ्तिताह अंजाम दिया। इसके अलावा उन्होंने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की जानिब से बनाए गए साइबर लैब्स का भी इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर किशन रेड्डी ने कहा कि वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत जुर्म के मामलात में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी रखती है। वजीर मौसूफ ने मजीद कहा कि हुकूमत खवातीन पर मजालिम को हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगी और मुजरिमीन को हरगिज माफ नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुतासिरीन के साथ हर सूरत इंसाफ किया जाएगा। सिंगारेनी कॉलरीज कंपनी के मैनेजमेंट ने वजीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर कंपनी के मुलाजिमीन को कंपनी के प्रॉफिट का 28% बोनस और दीगर बकायदात इस माह की 23 तारीख को अदा करने का तयक्कुम दिया है। वाज़ेह है कि रियासत में लॉकडाउन की सूरत हाल की वजह से मार्च के महीने से यहां तनख्वाहें रोक दी गई थी। सिंगारेनी कॉलरीज कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीधर ने कहा कि रियासत की मिल्कियत वाली इस कंपनी को साल 2019-20 के दौरान 997.86 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। इस तरह इस रकम का 28% हर मुलाजिम को 278.28 रुपए के हिसाब से जुमला 60,468 रुपए बोनस हासिल होगा। बोनस के अलावा दीगर बकाया भी मुलाजिमीन के अकाउंट में जमा कर दिए जाएंगे। इसके अलावा दशहरा त्यौहार के लिए 25,000 रुपए एडवांस भी इस माह की 19 तारीख तक अकाउंट में जमा किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने नीट एग्जाम्स के नतीजे 16 तारीख को जारी करने के अहकाम दिए हैं। इसके अलावा अदालत उज़्मा ने कल कोविड-19 कंटेनमेंट जोन के इलाकों में रहने वाले ऐसे तलबा जो इससे कबल इम्तिहानात नहीं दिए पाए थे उन्हें इम्तिहानात लिखने की इजाजत दी है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस वक्त में सामने आया जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को वाकिफ करवाया था कि ऐसे तलबा जो कंटेनमेंट जोन में रहने की वजह से इम्तिहानात देने से कासिर रहे उन्हें दोबारा इम्तिहान लिखने की इजाजत दी जाए। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के सीनियर कायद और 4 मरतबा रुकन असेंबली रहे जी मलेश का आज हैदराबाद के निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में इलाज के दौरान इंतकाल हो गया। वो मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला थे। जी मलेश बेलमपल्ली हल्का असेंबली से 4 मरतबा रुकन असेंबली मुंतखब हुए थे। उनके जज्द खाकी को सीपीआई के रियासती सदर दफ्तर मखदूम भवन में मुंतकिल किया गया ताकि उनके चाहने वाले उनका आखिरी दीदार कर सकें। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने जी मलेश के इंतकाल पर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया और उनके साथ गुजारे हुए वक्त को याद किया। वजीर आला ने जी मलेश के अफराद खानदान से इजहार ताज़ियत भी की। रियासत तेलंगाना के शुमाली और जनूबी अजला के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेज से तेज तरीन बारिश दर्ज की गई। महकमा मौसमियात ने बात बताई। महकमा मौसमियात की जानिब से जारी होने वाले बुलेटिन में इंतबाह दिया गया है कि रियासत के बकिया अजला में भी तेज बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 48 घंटों तक सख्त तूफानी हवाएं चलने, तेज बारिश का भी इम्कान है, जबकि रियासत के दीगर मुकामात पर आइंदा 5 दिनों तक हल्की से औसत दर्जे की बारिश की पेशकशी की गई है। बुलेटिन में कहा गया है कि नगर कर्नूल, मेदक, शूरियापेट, नलगुंडा और वनपर्ती अजला में भी तेज बारिश दर्ज की गई। रियासत में मुख्तलिफ मकामात पर तेज बारिश का सिलसिला दूसरे दिन भी जारी है। करीमनगर के लोअर मनीरो डैम में सैलाब का पानी दाखिल हो रहा है। ओहदेदारों की इतला के मुताबिक डैम के 12 दरवाजे खोले गए हैं। मुख्तलिफ गांवों में फसलों को नुकसान पहुंचा है। वनपर्ती जिले में भी तालाब और झील लबरेज हो चुके हैं। भद्राचलम इलाके का राब्ता सड़क से टूट चुका है। सरकारी इदारों ने गांव में रहने वाले लोगों को एहतियात बरतने का मशवरा दिया है। खुसूसन कमरास्वामी जखीरियात के करीब रहने वालों को चौकन्ना रहने की हिदायत दी गई है। मुत्तहदा आदिलाबाद जिले में भी फसलों को नुकसान पहुंचा, खुसूसन कपास और सोयाबीन की फसलें मुतासिर हुई हैं। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में भी सुबह से ही लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। कहीं तेज तो कहीं औसत बारिश रिकॉर्ड की गई। सड़कें झील और तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। नशेबी इलाकों में पानी दुकानात और मकानों में दाखिल हो चुका है। कई इलाकों में ट्रैफिक जाम देखा गया। बरखी मजदूरी का सिलसिला भी जारी है और अवाम की अक्सरियत ने घरों में रहने को तरजीह दी। जीएसएमसी अहदेदारों ने अवाम को चौकस रहने का मशवरा दिया है। आम जिंदगी मफलूज देखी गई। हैदराबाद में आइंदा 2 दिनों तक बारिश की पेशकशी की गई है। महकमा मौसमियात ने हैदराबाद के लिए रेड अलर्ट जारी करते हुए अवाम से चौकन्ना रहने की अपील की है। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना रियासती असेंबली में 4 बिल बशमूल जीएचएमसी तरमीमी बिल खुसूसी नशिस्त में आज पास किया। मुल्क भर में गुज़िश्ता 5 हफ्तों से कोविड-19 के मामलात में रोजाना धीरे धीरे कमी देखी जा रही है और सेहतियाबी का तनासुब बढ़कर 86.78% तक जा पहुंचा है। सिंगारेनी कॉलरीज कंपनी के मैनेजमेंट ने वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर कंपनी के मुलाजिमीन को कंपनी के प्रॉफिट का 28% बोनस और दीगर बाकायदात इस माह की 23 तारीख को अदा करने का तयक्कुम दिया है। और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत के शुमाली और जनूबी अजला में तेज तरीन बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा रियासत के कई एक मकामात पर अब भी बारिश का सिलसिला जारी है। खबरें खत्म हुई।